सातत्य के बारे में देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे कि सातत्य क्या होता है और सातत्य कैसे क्या पता करते हैं। कोई भी फलन दिया गया हो कैसे सातत्य होगा किसी बिंदु पर, तो उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस फलन की लिमिट याद करके ही पता कर लेंगे कि सातत्य है कि नहीं है। तो सातत्य के लिए एक थोड़ा सा उसका बीजगणित है। फलनों के लिए जो फलन आपका सातत्य होगा उसके लिए कुछ बीजगणित है, 4 उसके गुणधर्म हैं। यदि दो वास्तविक फलन f और g, दो वास्तविक फलन है f और g, x बराबर c पर संतत या सातत्य है। यदि दो फलन f और g x बराबर c पर सातत्य है तो f प्लस g दोनों फलनों का योगफल भी x बराबर c पर सातत्य होगा। और दूसरा f माइनस g भी x बराबर c पर सातत्य होगा। और तीसरा है f इंटू जी, यह भी x बराबर c पर सातत्य होगा। और चौथा नंबर आता है f बाई जी, यह फलन भी x बराबर c पर सातत्य होगा। मतलब यदि कोई दो फलन f और g है, वो किसी बिंदु पर सातत्य है, तो उस दो फलनों के बीजगणित मतलब योगफल, अंतर और गुणा भाग चारों संक्रिया होने के बाद भी जो फलन बनेगा वो भी उस बिंदु पर सातत्य होगा। ठीक है, जैसे हम देखें, मान लेते हैं कि दो फलन है, एक एफ एक्स बराबर मान लीजिए साइन एक्स है और एक जी एक्स मान लेते हैं कॉस एक्स है। ठीक है, क्या साइन एक्स फलन सातत्य है? साइन एक्स का जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो कैसे बनता है? इस तरह से ऐसे बनता है साइन एक्स का ग्राफ। और कॉस एक्स का जब भी ग्राफ बनता है तो ये इस तरह से बनता है। तो देखिए, ये भी आपका बिना पेन उठाए बन रहा है, ये भी बिना पेन उठाए बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों फलन क्या है? सातत्य है। सातत्य है। इसका ग्राफ यहाँ से नहीं बनता है, यहाँ से शुरू होता है एक से। अब जब साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फलन क्या है? सातत्य हो जाएंगे, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स ये भी क्या होगा? सातत्य होगा। मतलब tan एक्स भी क्या होगा? सातत्य होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में मिलेगा कि फलन के योगफल के रूप में, अंतर के रूप में, और इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप दोनों चेक करेंगे कि दोनों फलन अगर सातत्य है तो यह भी सातत्य होगा, अगर ये इसमें से सातत्य नहीं है तो ये भी फलन सातत्य नहीं होगा। इसके बीजगणित में देखिए दूसरा प्रमेय है। ये पहला प्रमेय था कि यदि ये दो फलन सातत्य है तो ये भी आपका सातत्य होगा। इसका दूसरा प्रमेय देखिए, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख करें। देखिए, यदि एक क्वेश्चन हमको इस तरह से मिल जाए, इसको मिटा दें। देखिए, यदि एक फलन हम एफ एक्स बराबर ले लें साइन एक्स, ठीक, और दूसरा फलन ले लें जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, तो एफ ओ जी क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए एफ ऑफ जी क्या बन जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए, यदि फलन आपका जी, ये जी फलन जो है इसका प्रांत क्या है? एक्स। ये जी जो है एक्स पर संतत हो, और यहाँ पे एफ को जी के लिए देखिए एफ का प्रांत क्या हो जाएगा? जी एक्स, और फलन एफ है जी एक्स पर संतत हो। यदि एफ जी एक्स पर संतत होगा तो एफ ओ जी भी क्या होगा? एक सतत फलन या सातत्य फलन होगा।
अर्थात इस तरह से हम लिख सकते हैं, यदि एफ जी दो वास्तविक फलन है, एफ और जी वास्तविक फलन है, इसमें आपका अगर फलन जी, इसको कोई बिंदु ले ले सी, एक्स बराबर सी पर सातत्य है और फलन एफ जी एक्स मतलब जी सी पर सातत्य है, मतलब जिस बिंदु पे आपका फलन जी सातत्य है उसके फलन पे उस बिंदु जी फलन का मान एफ के लिए एफ सातत्य होगा, तो फलन एफ ओ जी भी एक्स बराबर सी पर सातत्य होगा। ये इसका दूसरा प्रमेय है कि यदि दो फलन है एफ और जी वास्तविक है, जिसमें जी एक्स बराबर सी पर सातत्य है और एफ जी सी पर सातत्य है, तो उसका संयोजन एफ ओ जी एक्स बराबर सी पर सातत्य होगा। अगर ये बात उल्टा हो रहा है जी ओ एफ, तो इसका मतलब एफ यहाँ पे सी पर सातत्य होगा और जी एफ सी पर सातत्य होगा, तो दोनों बात एक ही है, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। एफ ओ जी आपका एक्स बराबर सी पर सातत्य होगा। तो इस पे देखिए क्वेश्चन आपको पहले वाले प्रमेय पे और दूसरे वाले प्रमेय पे जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो ये बिल्कुल आसानी से लगाया जाएगा। केवल आपको ये दिखाना है कि ये सातत्य है, फिर ये सातत्य है, इसलिए ये भी सातत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अब प्रश्नावली में देखते हैं। पिछली वीडियो में थोड़ा दोनों छूटा गया था, उतना ही बताया इसके। तो इसके आगे हम प्रश्नावली लगाते हैं 5.1। प्रश्नावली का देखिए पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x - 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3, एक्स बराबर 5 पर संतत है। ये सिद्ध करना है। तो पहले हम एक्स बराबर 0 पर निकालेंगे। फलन आपका एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है 5x - 3, तो एक्स बराबर 0 के लिए हम निकालें, ठीक। तो कोई फलन संतत कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान, उस सीमा तीनों यदि बराबर है तब आप कहेंगे कि फलन संतत है। तो 0 के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, कन्फर्म। फिर उसके बाद 0 माइनस को लिखेंगे 0 माइनस एफ एक्स। अब ये आपका एच क्या होता है, एकदम लगभग 0 के बराबर, तो इसको हम क्या रखेंगे एच टेंड्स टू 0 और एक्स के स्थान पे 0 माइनस एच, ठीक है। अब ये 0 माइनस के लिए फलन आपका एफ एक्स तो यही है, एक ही फलन है, तो 0 माइनस 0 प्लस कोई बात ही नहीं। तो यहाँ रखेंगे फलन में एच एक्स के लिए एक्स के स्थान पे एफ एक्स बराबर आपका 5x - 3 है, तो एफ 0 माइनस एच, एक्स के स्थान पे 0 माइनस एच है, तो ये 0 माइनस एच कहाँ रखेंगे, इसमें आ जाएगा 5 × 0 माइनस एच - 3। इसको एच का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 5 × 0 आप करेंगे 0 आएगा, ये आएगा -3, ठीक। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालें, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस टेंड्स टू, इसको क्या बोलते हैं, ये जो चिन्ह बन रहा है ये होता है टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब की ओर अग्रसर, टेंड्स टू का मतलब की ओर अग्रसर, मतलब x जो है 0 प्लस की ओर अग्रसर है, मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस आपका एफ एक्स, तो 0 प्लस को हम क्या लिखेंगे 0 प्लस एफ एक्स, तो ये हो गया h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h हो गया। अब एफ एक्स बराबर 5x - 3 है, तो f 0 प्लस h क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 5 × x के स्थान पे क्या रखेंगे 0 प्लस h प्लस 3, सॉरी -3, तो h का मान 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, आएगा -3। राइट हैंड लिमिट आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे,
0 पर फलन की सीमा, मान रही सीमा, तो x टेंस टू 0, या फिर x क्या है 5x प्लस -3 है, तो x बराबर 0 रख दीजिए, तो क्या आ गया 5 इंटू ये आपका 0 आ जाएगा, तो आएगा -3ab। देखिए तीनों मान बराबर आ गए, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फलन की सीमा। तो आप लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत है। आएगा सोने, आप बिंदु से जो भी बिंदु दिया रहे उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस बिंदु पर फलन की सीमा, ये 3 बात याद करेंगे। यदि तीनों मान बराबर आ जाएंगे तो आप लिखेंगे कि उस बिंदु पर फलन क्या है, सतत है। कंफर्म। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं -3 के लिए। अब दूसरा बिंदु क्या है, x बराबर -3, तो x बराबर -3 पर निकालें। चलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, इस माइनस का मतलब -3 से बाएं तरफ एफ एक्स, तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एच, मतलब -3 से थोड़ा सा कम एफ एक्स, तो ये तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स के स्थान पे -3 माइनस एच, तो एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 है, तो एफ -3 माइनस एच बराबर जहाँ पे x है वहाँ पे -3 माइनस एच हो जाएगा। तो इसको रखा जाए तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ 5 इंटू -3 माइनस एच और -3। अब एच का मान यहाँ रख देंगे 0, तो 0 हो जाएगा, और 5 में 15 -15 -3 आगे -18, लेफ्ट लिमिट कितना आ गया -18। राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स, -3 प्लस होने का मतलब -3 प्लस एच एफ एक्स, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ -3 प्लस एच, -3 प्लस एच, -3 प्लस एच फलन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -3 प्लस एच और -3, एच का मान 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तब भी -3 बचेगा, -3 गुणे 5 करेंगे तो -18 -15 होगा, -3 तो कितना आ गया -18। राइट लिमिट और ये दोनों देखिए बराबर आ रहा है, तीसरा मान देखिए बराबर आएगा क्या लिमिट x टेंस टू 3 पर -3 पर एफ एक्स, अब ना तो बाएं पक्ष की सीमा न तो दाएं पक्ष की सीमा है, डायरेक्ट -3 पर ही फलन की सीमा ज्ञात करेंगे। तो एफ एक्स क्या है 5x माइनस 3, तो x के स्थान पे -3 यहाँ रखा जाए तो क्या आएगा 5 -3 -3, तो -15 -3, तो आगे -18। देखिए तीनों मान आपके बराबर आ रहे हैं, तो आप फिर रखोगे चूँकि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स। जब ये तीनों मान बराबर आ जाएंगे तो हमारे फलन x बराबर -3 पर संतत है। क्लियर। ये क्वेश्चन आपके सतत वाले ऐसे याद करेंगे, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस बिंदु पर फलन की सीमा। चलिए x बराबर 5 पे आप निकालेंगे स्वयं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करके आप उसको निकालेंगे तो भी बराबर आएगा, तीनों बराबर आएगा, तो आप लिखेंगे कि फलन इस पर भी क्या है संतत है। ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि x बराबर 3 पर फलन 2x² - 1 पर सातत्य की जांच कीजिए। ये है के सातत्य की जांच करना है। देखिए इसमें अगर बीजगणितीय फलन है, बीजगणितीय फलन में अगर उसकी लिमिट ब्रेक नहीं हो रही है, ब्रेक होने का मतलब 3 से कम और ज़्यादा के लिए अगर अलग अलग फलन मिल रहे हैं, जैसे 3 पर है तो एक ही फलन है, 3 से कम लेंगे तब भी यही फलन आएगा, 3 से ज़्यादा लेंगे तब भी यही फलन आएगा, तो इसका मतलब
ये आपका सतत फलन हो ही गया। लेकिन अगर आपका फलन इस तरह से दे देता है x + 1 2x, ये आपका x का मान जब 3 से कम रहेगा या 3 के बराबर रहेगा, इधर जब 3 से ज़्यादा रहेगा, तब इसका मतलब क्या है, तब जब आप 3 पर चेक करेंगे सतत, तो 3 से कम के लिए ये फलन लेना पड़ेगा और 3 से ज़्यादा के लिए आपको ये फलन लेना पड़ेगा। तब वहाँ पे देखिए ब्रेक हो रहा है फलन, आपकी लिमिट 3 के लिए आपका फलन अलग अलग हो जा रहा है फलन, इसलिए ये क्या होगा, 3 पर असतत हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह से फलन है, कम के लिए भी यही फलन है, ज़्यादा के लिए भी यही फलन है, तो वो सतत होगा ही। तो इसका मतलब जब भी बीजगणितीय रूप में रहेगा तो ये जान लीजिए कि वो सतत फलन ही है। अगर ये चिन्ह फलन के रूप में आ रहा है तो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सतत होगा कि नहीं होगा। तो ये तो कन्फर्म ही है सतत है, लेकिन इसको निकाला जाए। देखिए f(x) हमारा क्या है, 2x² - 1। चलिए x = 3 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 - f(x). 3 माइनस को हम क्या लिखेंगे, 3 - h(f(x). ठीक, 3 - h हो गया, इसका मतलब h टेंड्स टू क्या होगा, 0, h टेंड्स टू 0 और f 3 - h। f(x) = 2x² - 1 है, तो f 3 - h, x के स्थान पे यहाँ पे यही 3 - h रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 × 3 - h का स्क्वायर -1। अब h का मान 0 रखा जाए, यहाँ 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 - 0 करें 3 ही आएगा, 3 × 3 = 9, तो 9 दूना 18 में गया 17, इसकी लेफ्ट लिमिट क्या आ गई, 17 आ गई। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालें, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 + f(x). अब 3 प्लस को क्या लिखा जाए, 3 + h लिख देंगे। यहाँ पे h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पर हो गया 3 + h। ठीक है ना, जब ये आपका 3 + h यहाँ जाएगा तो लिमिट आपकी h से रखी जाएगी। तो 3 + h के लिए आप फलन कैसे रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 × 3 + h का स्क्वायर -1। h का मान 0 रखिए, यहाँ पे जब 0 रखा जाएगा तो 0 ही 3 ही आएगा, तो 3 का वर्ग होगा 9, तो 2 × 9 - 1, 9 दूना 18, घटा देंगे 17, ये भी 17 आ गया। चलिए अब लिमिट किसका निकालेंगे, उस बिंदु पर फलन की सीमा x टेंड्स टू 3 f(x). f(x) क्या है, 2x² + 1। अब x के स्थान क्या रख देंगे, 3, मतलब 2 × 3 का स्क्वायर +1 -1 3 × 3 = 9 दूना 18 में घटा देंगे 17। देखिए तीनों मान बराबर आ जाएंगे, तो आप कह देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 - f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 3 + f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x). इसलिए फलन x = 3 पर सतत है। आएगा समझ में। तो बीजगणितीय फलन आपका जो 2x² - 1 है, ये आपका x = 3 पर सतत हो गया। ठीक है ना।